हेलो एवरीवन, लेट अस कंटिन्यू अवर चैप्टर नंबर 2। हमने लास्ट वीडियो में रीड किया है व्हाट इज़ डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट कैसे करते हैं, डायमेंशनल इक्वेशंस कैसे हम बनाते हैं, वो हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया है। अब हम इस वीडियो में रीड करेंगे यूज़ ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। फर्स्ट यूज इज़ टू कन्वर्ट यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू यूनिट्स ऑफ अनदर सिस्टम। मीन्स एक सिस्टम की जो एसआई यूनिट होती है उसको हम कैसे अनदर सिस्टम की सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। According to principal homogeneity, the dimension of each the term of a dimensional equation on both sides are the same. मीन्स हमारे पास जो डायमेंशन इक्वेशन है उसकी जो टर्म्स के डायमेंशंस होंगे वो क्या होंगे, बोथ साइड क्या होंगे, सेम होंगे। यूजिंग दिस प्रिंसिपल द गिवन इक्वेशन विल हैव द सेम डायमेंशन ऑन द बोथ साइड। इस प्रिंसिपल की हेल्प से हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है उसके हम बोथ साइड में सेम डायमेंशंस हम वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम 2 एग्जांपल्स कर लेते हैं जिसमें हम डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। जो आपके पास ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है वो भी हम नेक्स्ट टॉपिक्स में इनका यूज करेंगे। कैलकुलेट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी फ्रॉम द इक्वेशन। हमारे पास इक्वेशन गिवन है, E इज इक्वल टू क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर होती है। तो E मीन्स E, m इज मास एंड वेलोसिटी स्क्वायर। अब देखिए 1/2 यहाँ पर है तो 1/2 क्या है, नंबर है और उसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। तो E इज इक्वल टू मास के प्लेस पर m आ जाएगा और वेलोसिटी के लिए हमें डायमेंशनल फॉर्मूला हमें फाइंड आउट करना आता है। तो मीन्स वो क्या हो जाएगा, L/T होल स्क्वायर। तो मीन्स m L स्क्वायर और ये T⁻² क्या हो जाएगा, -2। तो मीन्स डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एनर्जी इज m L स्क्वायर T⁻²। सेकेंड एग्जाम्पल, kinetic energy of a particle moving along the elliptical trajectory is given by k is equal to alpha s square। अब देखिए यहाँ पर k क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, अल्फा आपके पास कोई पार्टिकल की मतलब वेलोसिटी टाइप है जो आपने फाइंड आउट करनी है, एंड एस स्क्वेयर, एस क्या है, डिस्टेंस है। तो यहाँ से हमें अल्फा के जो डायमेंशंस है वो फाइंड आउट करने हैं। तो उसको हम राइट कर लेते हैं, k इज इक्वल टू अल्फा एस स्क्वेयर। अब अल्फा के डायमेंशंस हमें फाइंड आउट करने हैं तो मीन्स अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के और ये अपॉन में चला जाएगा, मीन्स k/s स्क्वेयर। अब देखिए k क्या है, काइनेटिक एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी मीन्स एनर्जी का देखिए अभी आपने अपना फॉर्मूला फाइंड आउट किया, मीन्स m L स्क्वेयर T⁻², वो हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं और अपॉन में s स्क्वेयर है तो मीन्स s क्या है, डिस्टेंस है। तो मीन्स यहाँ पर L स्क्वेयर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर L स्क्वेयर और L स्क्वेयर कैंसिल हो जाएंगे तो मीन्स हमारे पास आ गए हैं m T⁻²। नेक्स्ट इज यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। मीन्स जो हम ये डायमेंशंस का मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, तो इनका हमारे जो एनालिसिस है उसमें यूज क्या है वो हम यहाँ से करते हैं। फर्स्ट इज टू कन्वर्ट यूनिट्स ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। मीन्स डायमेंशंस का हम यूज जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होती है उसमें वन यूनिट टू अनदर यूनिट कन्वर्ट करने के लिए हम उसका यूज करते हैं। जैसे हमारे पास एसआई सिस्टम है और ऐसे सिस्टम को हम सीजीएस सिस्टम में उसका फाइंड आउट कर सकते हैं, मीन्स उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए हमने अभी स्टार्टिंग में रीड किया है फॉर्मूला, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट इज इक्वल टू कांस्टेंट। मीन्स हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है, मीन्स जैसे हम राइट कर सकते हैं कि जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है वो हमारे पास क्या थी, शुगर थी, ठीक है, और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, n, और यूनिट हो जाएगी हमारे पास u। जैसे हमने एग्जांपल लिया था 2 kg, तो 2 क्या है यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू और kg क्या है, मीन्स किलोग्राम क्या है, उसकी यूनिट है। If N1 and N2 are the numerical value of a given physical quantity। अब हम फिजिकल क्वांटिटी को हम 2 पार्ट्स में लेते हैं, मीन्स N1 और N2 मतलब 2 सिस्टम की लेते हैं।
and U1 and U2 are the units respectively in two different system of the units. ऐसे ही जो हमारे पास N1 है उसके लिए यूनिट क्या हो जाएगी, U1 हो जाएगी, N2 के लिए यूनिट क्या हो जाएगी, U2 हो जाएगी. तो यहां से हम राइट कर सकते हैं N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2. ये फर्स्ट सिस्टम के लिए हो गई है और ये हमारा सेकेंड सिस्टम के लिए हो गई है. अब यहां से हमें N2 फाइंड आउट करना है, तो N2 को हम यहाँ पर राइट करेंगे और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा N1 और उसके साथ जो हमारा मास है, देखिए जो हमारा ये N1 U1 है तो हमारा ये फर्स्ट सिस्टम है, तो उसके लिए मास क्या है, M1 है, लेंथ L1 है और टाइम T1 है. और ऐसे सिस्टम जो हमारे पास ये N2 U2 है इसके लिए मास M2 है, लेंथ L2 है और टाइम जो है वो T2 है. आप इस फॉर्मूले को ऐसे समझ सकते हो, N1 M1 L1 और T1 और ऐसे ही N2 M2 L2 और T2. अब यहाँ से हम N2 को तो यहीं पर रखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा M2 L2 T2 है वो क्या आ जाएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा. तो इसको हमने राइट कर दिया N1 M1 अपॉन M2 कर दिया और L1 अपॉन L2 और T1 अपॉन T2. और इनकी जो पावर है, जो इनकी एक्सपोनेंट है, उसको हमने मास के लिए राइट कर दिया A, लेंथ के लिए B राइट कर दिया और टाइम के लिए हमने इसको C राइट कर दिया. तो ये क्या हो गया, जब हम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम में कन्वर्जन करते हैं तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है जो हमने आगे यूज करना है. अब हम इसके बेस कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं. देखिए फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास क्या है, कन्वर्ट 1 जॉल इन ऑग्स. मीन्स हमने जो ये सिस्टम SI सिस्टम है जाउल और ये CGS सिस्टम है, हमने 1 जॉल को ऑग्स में चेंज करना है. तो देखिए इसके लिए हम जो फर्स्ट यूज है वो मतलब यहाँ पर इसका यूज कर रहे हैं. अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास जाउल और ऑग्स है, फर्स्टली हमें ये पता होना चाहिए कि ये किसकी यूनिट होती है. तो ये क्या होती है, जो हमारे पास वर्क डन होता है, वर्क डन में हमारे पास जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, जाउल होती है. और वर्क डन के लिए ही CGS यूनिट होती है हमारे पास ऑग्स. अब हम इसको 1 जॉल टू ऑग्स चेंज कर, देखिए जूल में हमने राइट कर दिया कि क्या होती है, SI यूनिट होती है और ऑग्स की क्या होती है, CGS यूनिट होती है. अब हमारे पास ये जिसकी यूनिट्स हैं उसका हमें डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए और वो हमने ऑलरेडी हम उसको फाइंड आउट कर चुके हैं. मीन्स वर्क डन इज इक्वल टू M रेज टू पावर 1 L रेज टू पावर 2 T रेज टू पावर -2. अब देखिए यहाँ पर जो ये 1, 2 और -2 है, ये होते हैं हमारे पास ABC जो हमने फॉर्मूले में राइट किए हुए हैं, ABC. तो A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 2 एंड C इज इक्वल टू -2. अब देखिए जो SI सिस्टम है उसमें हम M1 L1 T1 राइट करते हैं, CGS के लिए हम M2 L2 और T2 राइट करते हैं. तो देखिए SI सिस्टम है तो मास क्या हो जाएगा, 1 kg हो जाएगा, L1 1 मीटर हो जाएगा, T1 1 सेकेंड हो जाएगा. और CGS के लिए देखिए, CGS के लिए ये क्या होगा, 1 ग्राम हो जाएगा और L2 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा और जो टाइम है वो हमारा सेकंड्स में रहेगा, क्योंकि देखिए जो किलोग्राम होता है उसकी CGS यूनिट ग्राम होती है, मीटर की सेंटीमीटर होती है और सेकंड की सेकंड्स होती है. तो हमारे पास देखिए क्या है, जो ये 1 जाउल है, 1 क्या है, N1 है और ये जो ऑग्स है, मतलब यहाँ पर हमें ये N2 फाइंड आउट करना है. तो हम यहाँ पर राइट करेंगे N1 के प्लेस पर यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो आपने यहाँ पर राइट करनी होगी. और N2 क्या है, जो आपने फाइंड आउट करना है, तो इसलिए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क साइन लगाएंगे. तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 रेज टू पावर A, L1 अपॉन L2 रेज टू पावर B, T1 अपॉन T2 रेज टू पावर C. ये सेम फॉर्मूला है जो भी आपने अभी राइट किया था. तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं. देखिए N1 के प्लेस पर क्या आएगा, 1, M1 1 kg, M2 1 ग्राम, L1 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड. और एक प्लेस पर हमने वैल्यू 1 पुट कर दी, B 2 हो जाएगा और C क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा. अब इसको सॉल्व करते हैं. देखिए जो हमारा 1 किलोग्राम होता है वो हमारा 1000 ग्राम के इक्वल होता है, तो वो हम यहाँ पर राइट कर देते हैं. ऐसे जो हमारा 1 मीटर होता है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है और इनकी दोनों की क्या हो जाएगी, कटिंग हो जाएगी और ये आपके पास आ जाएगा 1 रेज टू पावर -2. अब देखिए यहाँ पर आपके पास जो ग्राम है वो ग्राम के साथ कट हो गया, सेंटीमीटर के साथ कट हो गया. तो यहाँ से देखिए आपके पास 1 2 3 मतलब 10 रेज टू पावर 3 तो यहाँ से बन गया. अब यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 का ऑलरेडी हमारा स्क्वायर है तो मतलब 4 हो जाएगा
और ये आपके पास आ गया 10⁻³ इधर आ रहा है आपका, और 10⁻², 2 × 4, तो मीन्स ये आ जाएगा। तो ये आप सॉल्व करोगे इसको, मतलब बेस से पावर ऐड हो जाएंगे, तो हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं N2 क्या आया हमारा 10⁻⁻7, तो मीन्स 1 जॉल इज इक्वल टू 10⁻7 ऑग्स। तो ऐसे हमने क्या किया, जो हमारा 1 जॉल है उसको हमने डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से उसको ऑग्स में चेंज कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यंग मॉडुलस ऑफ स्टील इज 19 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक्सप्रेस इट इन डाइन सेंटीमीटर। मीन्स हमारे पास यंग मॉडुलस है, यंग मॉडुलस हमारे पास एसआई सिस्टम में गिवन है और हमने इसको सीजीएस सिस्टम में फाइंड आउट करना है। हियर डाइन इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। मीन्स क्या हो जाएगा, देखिए न्यूटन है, न्यूटन के लिए क्या होगा डायन हो जाएगा, और मीटर स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। मीन्स एसआई को हमने सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास फर्स्टली हमारे पास जो एसआई सिस्टम है उसके लिए यंग मॉडुलस क्या है, मतलब यंग मॉडुलस की जो एसआई यूनिट है वो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए हमें फर्स्टली यंग मॉडुलस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो क्या होता है फोर्स अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। मीन्स हम इसको राइट कर सकते हैं F/L²। अब देखिए एफ के लिए जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है mLT⁻², जो आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, और L² हो जाएगा। अब देखिए ये L² हम अपर में लेकर जाएंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारा 1 है, और इधर से क्या हो जाएगा -2। मीन्स हम इसको राइट कर सकते हैं mL⁻1 T⁻2 और ये L⁻²। ठीक है, तो m ये आ जाएगा आपका, और यहाँ पर देखिए 1 है और यहाँ पर -2 है, तो मीन्स -1 होंगे तो L⁻1 हो जाएगा और T⁻2 हो जाएगा। तो हमारे पास ये डायमेंशन फॉर्मूला आ गया है। अब देखिए फर्स्टली हम यहाँ से जो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ये फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए हम पहले जो है न्यूटन लेकर चलते हैं। अब न्यूटन क्या है, फोर्स की यूनिट है, तो हम उसको राइट कर सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। बिकॉज जो फोर्स होता है वो क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अब मास को हम सेम रखेंगे, एक्सेलरेशन के प्लेस पर हम वेलोसिटी अपॉन टाइम रखेंगे। अब मास सेम है, अब वेलोसिटी के प्लेस पर हम दोबारा से डिस्प्लेसमेंट और अपॉन में टाइम रखेंगे, और ये टाइम हमारा यहाँ पर है। अब यहाँ से न्यूटन तो आपने कर लिया, अब मीटर स्क्वायर है तो हम यहाँ पर राइट कर देते हैं डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट आपका 1 यहाँ पर है और 1 मतलब 2 यहाँ है, 1 यहाँ, तो 1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या रहता है, मास रहता है, ये तो आपका कैंसिल हो गया, और यहाँ से 1 डिस्प्लेसमेंट रहती है। तो मास के अकॉर्डिंग क्या होगा, 1 kg हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट आपके पास अब डिवाइड में है तो मीन्स 1 पर मीटर हो जाएगा, और यहाँ से टाइम मीन्स यहाँ पर स्क्वायर बन रहा है टाइम का, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 1 सेकेंड पर स्क्वायर। तो सेम यहाँ से डाइन सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 kg 1 किलोग्राम, मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और सेकेंड्स हमारा सेकेंड्स में रहेगा। तो उसके बाद हम इनको डिवाइड करेंगे 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपॉन 1 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। या आप जो अभी अपर फॉर्मूला है वो डायरेक्ट यूज कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए m1 क्या है, 1 kg अपॉन m2 1 ग्राम, 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, और 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड। अब देखिए यहाँ से जो किलोग्राम है उसको हम ग्राम में चेंज करेंगे, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा 1000 आएगा। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या आएगा 100 आएगा, और 100 के आपके पास पावर क्या है -1 है, तो उसको हम 1/100 लिख देंगे। इसकी कटिंग करके 1 आ जाएगा, तो ये आपको 1 आ जाएगी। तो यहाँ से 2 0 के साथ 2 0 कैंसिल हो जाएगी, और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो मीन्स जो आपके पास ये यंग मॉडुलस है, यंग मॉडुलस को जब आप 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आप डाइन सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आती है, तो यहाँ से हम राइट कर सकते हैं 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 अभी आपने फाइंड आउट किया है, और जो 19 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये आपके पास न्यूमेरिकल में गिवन है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, एक और 1 हो जाएगी। मीन्स जो आपकी 10 थी अब वो क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर।